एक मतलब एक शेर कि ऐ खुदा अल्फाज के पर्दे में क्या तहरीर है। ऐ खुदा अल्फाज के पर्दे में क्या तहरीर है। आये तत्हीर है या सैयदा तहरीर है। ऐ खुदा अल्फाज के पर्दे में क्या तहरीर है। आये तत्हीर है या सैयदा तहरीर है। फरमाएं कि ये सभी पेवंद हैं या हैं 72 आफताब। ये सभी पेवंद हैं या हैं 72 आफताब। या रिदाए फ़ातिमा पर करबला तहरीर है। ये सभी पेवंद हैं या हैं 72 आफताब। या रिदाए फ़ातिमा पर करबला तहरीर है। याद रिदाए फ़ातिमा पर करबला तहरीर है। हज़रत जनाब शान आबदी साहब ने बहुत ही मुख्तसर मगर जामे कलाम से आप हज़रात को नवाजा। और हमारी फहरिस्त में हमारे मेहमान शायर जो हिंदुस्तान गिर शोहरत के हामिल हैं जनाब अनवार इलाहाबादी साहब को यहाँ तशरीफ़ फरमा है। लिहाजा मैं इस मौके पर इस महफ़िल नूर में नूरानी महफ़िल में दरख्वास्त कर रहा हूँ वाली जनाब अनवार इलाहाबादी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। और उसके बाद हमारे पास कुछ शोरा कराम और हैं जो अपना मुख्तसर कलाम आपकी खिदमत में करने चंद अशार मुतफर्रिक़ हाजिर किए दे रहा हूँ भाई। मसला हाजिर है कि चश्म ज़दन में नीलगूं चरख को लाल कर दिया। चश्म ज़दन में नीलगूं चरख को लाल कर दिया। कतरे खून फैल कर आज कमाल कर दिया। कतरे खून फैल कर आज कमाल कर दिया। और दामने नाज़े दहर में दिल भी था और दीन भी। शेर मुलादा करेंगे कि दामने नाज़े दहर में दिल भी था और दीन भी। तेगे हराम कार ने सबको हलाल कर दिया। दामने नाज़े दहर में दिल भी था और दीन भी। तेगे हराम कार ने सबको हलाल कर दिया। अपना मुलाहिज़ा करें क्या है कि करबला के दश्त से आया हूँ मैं। करबला के दश्त से आया हूँ मैं। एक चुटकी आसमां लाया हूँ मैं। कि करबला के दश्त से आया हूँ मैं। एक चुटकी आसमां लाया हूँ मैं। और दौलते कुल अर्ज़ पर छाया हूँ मैं। दौलते कुल अर्ज़ पर छाया हूँ मैं। बंदे आफाक सरमाया हूँ मैं। कि दौलते कुल अर्ज़ पर छाया हूँ मैं। बंदे आफाक सरमाया हूँ मैं। शेर मुलाहिज़ा करें कि घर में रहता हूँ अज़ा खाने के पास। घर में रहता हूँ अज़ा खाने के पास। अरे दिलबरे ज़हरा का हमसाया हूँ मैं। घर में रहता हूँ अज़ा खाने के पास। घर में रहता हूँ अज़ा खाने के पास। दिल बरे ज़हरा का हमसाया हूँ मैं। बेहतरीन शेर आप सुन चुके हैं। खिदमत हाजिर की जा रहा हूँ चंद अशार और सुन लीजिए। आप बहुत थक चुके होंगे। मुलाहिज़ा करें
के इंतज़ाम तुझके शाहाना मिला, के इंतज़ाम तुझके शाहाना मिला, हमको विरसे में अज़ा खाना मिला। के इंतज़ाम तुझके शाहाना मिला, हमको विरसे में अज़ा खाना मिला, हमको विरसे में अज़ा खाना मिला। और फैज़ ज़िक्र हक़ से बरसा अब्र फैज़, फैज़ ज़िक्र हक़ से बरसा अब्र फैज़, बरकते तस्बीह से दाना मिला। तो फैज़ फैज़ ज़िक्र हक़ से बरसा, फैज़ ज़िक्र हक़ से बरसा अब्र फैज़, फैज़ ज़िक्र हक़ से बरसा अब्र फैज़, बरकते तस्बीह से दाना मिला, बरकते तस्बीह से दाना मिला। और एक दिन प्यासों की रखी थी सबील, एक दिन प्यासों की रखी थी सबील, हश्र तक पीने को पैमाना मिला। एक दिन प्यासों की रखी थी सबील, हश्र तक पीने को पैमाना मिला। शेर और मुलाहिज़ा कर लें कि बिन बुलाए शह की मजलिस में गए। शेर मुलाहिज़ा करेंगे कि बिन बुलाए शह की मजलिस में गए, अब बेतलब जन्नत का परवाना मिला। कि बिन बुलाए शह की मजलिस में गए। शुक्रिया, बेहतरीन शेर सुन चुके हैं आप हज़रात। कि बिन बुलाए शह की मजलिस में गए, बेतलब जन्नत का परवाना मिला। मुझसे पढ़ा नहीं है, अब आखिरी 3 शेर और मुलाहिज़ा कर लें, आपकी जहमत तमाम। मुलाहिज़ा करें मतलब कि पानी जब आया सामने याद आ गए हुसैन। पानी जब आया सामने याद आ गए हुसैन, अल्लाह मेरी प्यास पे भी छा गए हुसैन। अल्लाह मेरी प्यास पे भी छा गए हुसैन। अब बैठा था रात में गमे दुनिया लिए हुए। शेर मुलाहिज़ा करें कि बैठा था रात में गमे दुनिया लिए हुए, फिर ये हुआ कि मुझ पे तरस खा गए हुसैन। बैठा था रात मैं गमे दुनिया लिए हुए, बैठा था रात मैं गमे दुनिया लिए हुए, फिर ये हुआ
कि मुझ पे तरस खा गए हुसैन। फिर ये हुआ कि मुझ पे तरस खा गए हुसैन। वह किरदगार तुझसे सवाली हूँ तू बता। है किरदगार तुझसे सवाली हूँ तू बता। क्यों मुतमईन हुसैन है क्या पा गए हुसैन। है किरदगार तुझसे सवाली हूँ तू बता। क्यों मुतमईन हुसैन है क्या पा गए हुसैन। शुक्रिया। बिन बुलाए शय की मजलिस में गए, बेतलब जन्नत का परवाना मिला। फैज़ ज़िक्र हक़ से बरसा अब्र फैज़, बरकत तस्बीह से दाना मिला। बहुत ही अच्छे अशआर से नवाजे जनाब अनवार इलाहाबादी साहब। असल में वक्त ऐसा हो रहा है और सामीन कम हैं, थके हुए भी हैं, इसलिए ये मौका नहीं था, वरना जनाब अनवार इलाहाबादी साहब को भी और सुना जाता। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस जश्न के एक मोहतमिम ख़ास आली जनाब ज़ीशान रिजवी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ। जनाब ज़ीशान रिजवी साहब मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं बर्क़ लखनवी की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। कि कुरान ये कह रहा है ख़ुद अपनी ज़बान में। कुरान ये कह रहा है ख़ुद अपनी ज़बान में, अल्लाह का कलाम हूँ ज़हरा की शान में। अल्लाह का कलाम हूँ ज़हरा की शान में, और मसरूफ़ इसलिए हूँ सना की अज़ान में। मसरूफ़ इसलिए हूँ सना की अज़ान में, होगी नमाज मिदहत ज़हरा मकान में। होगी नमाज मिदहत ज़हरा मकान में। और ये शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ नैयर भाई कि इस जश्न नूर पर यह समझना मुहाल है। इस जश्न नूर पर यह समझना मुहाल है, घर में है आसमान के घर आसमान में। इस जश्न नूर पर यह समझना मुहाल है। इस जश्न नूर पर यह समझना मुहाल है, घर में है आसमान के घर आसमान में। और फरमाए ये भी शेर कि ज़िक्र बुतूल पाक का फैला जो घर में नूर। ज़िक्र बुतूल पाक का फैला जो घर में नूर, जन्नत सिमट के आ गई मेरे मकान में। जन्नत सिमट के आ गई मेरे मकान में। और ज़िक्र बुतूल पाक का रोशन करें चिराग। ज़िक्र बुतूल पाक का रोशन करें चिराग, गर चाहते हैं आप तजल्ली मकान में। गर चाहते हैं आप तजल्ली मकान में। और दो शेर आखिरी समाज फरमा ले कि बैठी हुई हैं फर्श पा कुरान की आयतें। बैठी हुई हैं फर्श पा कुरान की आयतें, मैं पढ़ रहा हूँ सूरह ज़हरा मकान में। मैं पढ़ रहा हूँ सूरह ज़हरा मकान में। और समाज फरमाए आखिरी शेर कि उर्दू को मौत आ नहीं सकती है ऐ अनीस। उर्दू को मौत आ नहीं सकती है ऐ अनीस, लश्कर सजे हुए हैं हमारी ज़बान में। उर्दू को मौत आ नहीं सकती है ऐ अनीस, लश्कर सजे हुए हैं हमारी ज़बान में। एक शेर आखिरी और समाज फरमा ले कि इकरार है अली की विलायत का इसलिए। इकरार है अली की विलायत का इसलिए, आता है मुझको लुत्फ मुकम्मल अज़ान में। आता है इकरार है अली की विलायत का इसलिए,
आता है मुझको लुत्फ मुकम्मल। वज़्न में कुरान के वो है बराबर फातिमा, वज़्न में कुरान के वो है बराबर फातिमा। आ गया जो लफ्ज़ भी तेरी ज़बां पर फातिमा, ओ बारगाहे रब में फौरन हो गई वो मुस्तजाब। बारगाहे रब में फौरन हो गई वो मुस्तजाब। जो दुआ मांगी तेरी तस्बीह पढ़ कर फातिमा। एक मतला और 2-3 अशार। परसों ये महफिल होनी है सीतापुर में, उसका मिसरा था कि रोशनी तेरी इबादत की देखी जहरा। मतला अर्ज़ करता हूँ सदर मोहतरम। अर्ज़ किया है कि बाप ताज़ीम को उठा नजर आई जहरा, बाप ताज़ीम को उठा नजर आई जहरा, सिर्फ बेटी नहीं मुरसल की है माँ भी जहरा, सिर्फ बेटी नहीं मुरसल की है माँ भी जहरा। और तरबियत ने तेरी ज़ैनब को बनाया ज़ैनब, तरबियत ने तेरी ज़ैनब को बनाया ज़ैनब, वरना होता न जहाँ में तेरा सानी ज़हरा, वरना होता ना जहाँ में तेरा सानी ज़हरा। और हलता से किसी रोटी की महक आती है, हलता से किसी रोटी की महक आती है, और कुरान में कौसर के मानी ज़हरा। हलता से किसी रोटी की महक आती है, हलता से किसी रोटी की महक आती है, और कुरान में कौसर के मानी ज़हरा। और ये शेर बतौर ख़ास कि उसके रूमाल ने आंसू मेरे पोछे लेकिन, उसके रूमाल ने आंसू मेरे पोछे लेकिन, सूखने देती नहीं आँखों का पानी ज़हरा। उसके रूमाल ने आंसू मेरे पोछे लेकिन, उसके रूमाल ने आंसू मेरे पोछे लेकिन, सूखने देती नहीं आँखों का पानी ज़हरा, सूखने देती नहीं आँखों का पानी ज़हरा। और ख़त्म हो जाएगा किस्सा मेरी दुश्वारी का, ख़त्म हो जाएगा किस्सा मेरी दुश्वारी का, मान लूँगा मैं भी तेरी कहानी ज़हरा, मान लूँगा मैं भी तेरी कहानी ज़हरा। सैयदा खातून जन्नत दुख्तरे खैरुल अनाम, सैयदा खातून जन्नत दुख्तरे खैरुल अनाम, आपके बेटे अइम्मा और शौहर भी इमाम। सैयदा खातून जन्नत दुख्तरे खैरुल अनाम, आपके बेटे अइम्मा और शौहर भी इमाम। आपकी मधो सना में आयतें कुरान की, आपकी मधो सना में आयतें कुरान की, आपकी बेटी के खुतबे हासिले इल्मे कलाम। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद मक़ता मक़ासिदा आपके सामने होंगे। मुलाज़िमाए के खातून हश्र बिनते पैगंबर है फ़ातिमा।
सरवर भाई अर्ज़ कर रहा हूँ चादर से कि खातून हश्र बिनते पैगंबर है फ़ातिमा, सारी नबूवतों का मुक़द्दर है फ़ातिमा। खातून हश्र बिनते पैगंबर है फ़ातिमा, सारी नबूवतों का मुक़द्दर है फ़ातिमा। मौजें हैं जिसकी मरियम और सारा सी बीबियाँ, ऐसी तहारतों का समंदर है फ़ातिमा। मौजें हैं जिसकी मरियम और सारा सी बीबियाँ, मौजें हैं जिसकी मरियम और सारा सी बीबियाँ, ऐसी तहारतों का समंदर है फ़ातिमा। आइए हज़रात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मक़ता मक़ासिदा आली जनाब तजस्सुस साहब क़िबला एजाज़ी की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने उस्तादाना कलाम से नवाजें, और उसके बाद सदारती कलमात जनाब सदर मोहतरम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तस्बीह रब है, तस्बीह रब है और लबे इज़हार फ़ातिमा। तस्बीह रब है और लबे इज़हार फ़ातिमा, हक़ आफरी है लहजे गुफ्तार फ़ातिमा। तस्बीह रब है और लबे इज़हार फ़ातिमा, हक़ आफरी है लहजे गुफ्तार फ़ातिमा। घर कर रहा है क़ल्ब में किरदार फ़ातिमा, घर कर रहा है क़ल्ब में किरदार फ़ातिमा। ज़ैनब हैं और जलवे ईसार फ़ातिमा। शेर समाज फरमाए कि जुज़ अश्क गम नसीब कहाँ कायनात को, जुज़ अश्क गम नसीब कहाँ कायनात को, रूमाले पाको दस्ते तलबगार फ़ातिमा। जुज़ अश्क गम नसीब कहाँ कायनात को, रूमाले पाको दस्ते तलबगार फ़ातिमा। और मंज़र है खुद हिजाब निगाहों के वास्ते, मंज़र है खुद हिजाब निगाहों के वास्ते। महशर में है ये कसरत अनवार फ़ातिमा। मंज़र है खुद हिजाब निगाहों के वास्ते, महशर में है ये कसरत अनवार फ़ातिमा। और ये आखिरी शेर के आबिद भी बेनज़ीर, इबादत भी लाजवाब, आबिद भी बेनज़ीर, इबादत भी लाजवाब। रूए रसूलो दीदे बेदार फ़ातिमा। आबिद भी बेनज़ीर, इबादत भी लाजवाब। रूए रसूलो दीदे बेदार फ़ातिमा। मक़ता मक़ासिदा उस्ताद शुरा आली जनाब तजस्सुस साहब क़िबला एजाज़ी के उस्तादाना कलाम के बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ सदर अव्वल की इजाज़त से सदर सानी की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने सदाती कलमात से नवाजें। हज़रात अभी आपने जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब का जो आखिरी शेर सुना, उसमें उन्होंने इबादत का जिक्र किया, और जाहिर सी बात है कि शहज़ादी कौनैन की इबादत का तज़किरा किया और साथ साथ रूह रिसालत भी बताया। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक इबादत है और एक रिसालत है। यानी रिसालत है और इबादत है, यानी एक रसूल होना है और एक आबिद होना है, अब्द होना है। जहाँ पे ख़त्मी मर्तबत को खुदावंद आलम ने दोनों ओहदे दिए, रसूल भी कहा है और अब्द भी कहा है। यानी रसूलुल्लाह को अब्दियत का ताज भी पहनाया है और रसूलुल्लाह को रसालत का ताज भी पहनाया गया है। जाहिर सी बात है कि रसूल को रसूल भी कहा गया और अब्द भी कहा गया। रसूल उस वक्त कहा कि जब रसूलुल्लाह आसमान से ज़मीन पर आए, और अब्द उस वक्त कहा कि जब मेराज में गए।
इसलिए कि इबादत फ़र्श से अर्श की तरफ जाती है और रिसालत अर्श से फ़र्श की तरफ आती है। लिहाजा जब उधर से इधर आ रहे थे तो रसूल कहलाए, और जब इधर से उधर गए हैं तो अब्द कहलाए। तो अब दो बातें हैं, अब्द भी कहा गया है और रसूल भी कहा गया। बस यही दो बातें सुन लीजिए और बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दुआ हो जाए। इसलिए कि जैसे शेर भाई नैयर भाई ने भी इख्तिसार कर दिया तो फिर मुझे भी करना ही पड़ेगा। लिहाजा ये कि इस दौर में इख्तिसार ही हो रहा है, इख्तिसार ही का दौर चल रहा है। लेकिन यह कि हर चीज़ में कसर होना चाहिए, लेकिन यह कि मोहब्बत अहले बैत में कसर नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये बस दो बातें आप समाज फरमा लेंगे। अब्दियत का ताज भी पहनाया गया है और रसालत का ताज भी पहनाया गया है। ख़त्मी मर्तबत को रसूल भी कहा गया है, ख़त्मी मर्तबत को अब्द भी कहा गया। अब कब कहा? सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, पाक है वो परवरदिगार जो ले गया अपने बंदे को। इसका मतलब यह है कि यहाँ ख़त्मी मर्तबत को अब्द कहा गया। कब कहा? जब मेराज में बुलाया। इसका मतलब यह है कि मेराज में जब रसूलुल्लाह गए हैं तो अब्दियत का ताज सर पर रखा गया। अब गौर तलब यह है कि मेराज क्यों हुई? तो लोग कहते हैं कि साहब आश के ऊपर सब दिखाना था, जन्नत कौसर तूबा ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह को दिखाने के लिए बुलाया गया। आप खुद सोचें, जो साहिब लौलाक है उसे कायनात दिखाने का क्या मतलब है? इसलिए कि अगर रसूल ताप ना होते तो कुछ ना बनाता। इसका मतलब ही यह है कि ये पहले थे, बाद में सब कुछ हुआ। भाई बाद में सब कुछ हुआ तो जो कुछ भी बना है वो इनकी नज़रों के सामने बना है। तो जब इनकी नज़रों के सामने बना है तो इन्हें ये भी मालूम है कि क्या बना है और ये भी जानते हैं कैसे बना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा दोनों चीज़ें हैं। अब गौर तलब यह है कि भाई मेराज क्यों हुई, किस वजह से हुई? तो तमाम बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि रसूलुल्लाह को मेराज इसलिए हुई कि अल्लाह को नूर फ़ातिमा रसूलुल्लाह के हवाले करना था। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह मेराज में जब तशरीफ़ ले गए तो शाहज़ादी का नूर हासिल करने के लिए गए। देखिए नूर की क्या अज़मत है और खुदावंद आलम ने क्या अज़मत बयान की है। इसलिए कि नूर फ़ातिमा को सुल्ब में भी नहीं रखा गया, बल्कि रसूलुल्लाह को मेराज में बुला के अता किया गया। आप गौर फरमा रहे हैं, मेराज में बुला के नूर सैयदा रसूलुल्लाह के हवाले किया गया। अब उलमा ने लिखा कि अगर नूर फ़ातिमा न हवाले करना होता तो रसूलुल्लाह को मेराज में बुलाने की ज़रूरत ही न थी। इसका मतलब यह है कि अगर शाहज़ादी न होती तो रसूल को मेराज न होती, और अगर रसूल को मेराज न होती तो रसूल अब न कहलाते। इसका मतलब यह है कि अब्दियत का ताज जो रसूलुल्लाह के सर पर रखा गया वो शाहज़ादी की वजह से रखा गया। यानी रसूलुल्लाह को अब्द कहा है तो फ़ातिमा की वजह से कहा है। अब रसूल हैं तो किस वजह से हैं? तो आवाज़ आ रही है या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतहू। अगर आपने न पहुँचाया तो कार्य रिसालत अंजाम न दिया। क्या ना पहुँचाया? का विलायत अली को ना पहुँचाया। इसका मतलब यह है कि अगर अली न होते तो रिसालत न होती, अगर फ़ातिमा न होती तो अब्दियत न होती। देखिए अगर फ़ातिमा न होती तो अब्दियत न होती, और अगर अली न होते तो रिसालत न होती। अब एक बात समझ में आ गई, फ़ातिमा की वजह से अब्द हैं और अली की वजह से रसूल हैं। देखिए अली की वजह से रसूल हैं। अब जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए दोनों चीज़ों की गवाही थी। अस्सलामु अलैका क्या कहा? आप गौर फरमाएं कि अस्सलामु अलैका अब्दुहु व रसूलुहु, यानी रसूलुल्लाह की अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर अब्द भी कहा गया और रसूल भी कहा गया। यानी रसूलुल्लाह के अब्द होने का भी ऐलान किया और रसूलुल्लाह के रसूल होने का भी ऐलान किया। या यूँ कहा जाए कि जो फ़ातिमा की वजह से हैं वो भी बयान कर दिया, जो अली की वजह से हैं वो भी बयान कर दिया। अब आपने गौर फरमाया, यानी नमाज में भी अगर आओ तो जो कुछ जो अली की वजह से है उसकी भी गवाही दो, जो रसूल की वजह से और फ़ातिमा की वजह से है वो भी बयान करो। अब फ़ातिमा की वजह से रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह हैं, अली की वजह से रसूलुल्लाह हैं। अब आप इंसाफ से बताइए कि अगर कोई अब्दुल्लाह फ़ातिमा की वजह से हो तो बयान करो, गवाही दो, अगर कोई रसूलुल्लाह अली की वजह से हो तो बयान करो, गवाही दो, और बग़ैर इसके नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। देखिए बग़ैर इसके नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो अब एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि बेकार में बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि बग़ैर अली और फ़ातिमा के तशहुद मुकम्मल ही नहीं हो सकता। भाई तशहुद ही नहीं हो सकता जब तक अली और फ़ातिमा की वजह से जो कुछ नहीं है वो बयान न कर दिया जाए। तब आप इंसाफ से बताइए, अल्लाह नमाज पढ़वा के यही तो सिखा रहा है कि जो फ़ातिमा की वजह से कुछ है उसे भी बयान करो,
जो अली की वजह से कुछ है उसकी भी गवाही दो। तब आप इंसाफ से बताएं कि अब अगर अली और फातिमा की वजह से कोई अब्दुल्ला हो जाए तो गवाही दो, रसूलुल्लाह हो जाए तो गवाही दो, और अगर कोई लानतुल्लाह हो जाए इनकी बदौलत तो उसकी गवाही नहीं दी जाएगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद। नहीं ऐसी पढ़ दीजिए जो ख़त्म होने में पढ़ना चाहिए, बाबा से बुलंद सलवात। हमारे बस इसी के साथ बात मुकम्मल हो जाए। और आखिर में एक शेर मैं हादी रज़ा साहब को सुना दूं शहज़ादी कौनैन के सिलसिले में कि शख्सियत थी एक, दो नामों से पहचानी गई, नरग़े आदा में ज़ैनब, घर के अंदर फातिमा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो पसंद आया हादी भाई आपको? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो बस मोहतरम आइए दुआ करें कि शहज़ादी कौनैन की विलादत का जश्न हो रहा है और ये रात जिसका सवेरा होने वाला है, शहज़ादी कौनैन का नुज़ूल होने वाला है। बस इसी के सदक़े में शहज़ादी कौनैन के तमाम हाज़रीन महफ़िल और बानियान महफ़िल की खुदावंद आलम दिली मक़ासिद को पूरा कर दे, गुनाहों को माफ़ फरमाए, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता हो, और जो हाजतें हमारे दिल में हों वो सब पूरी हो जाएँ सदक़े में शहज़ादी कौनैन सल्लल्लाहु सलाम अलैहा के। और ज़ाहिर सी बात है कि दुआओं में दुआ यह है कि हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज़ जल्द हो जाए और हम सब को उनके अंसार में शुमार फरमाया। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।